हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सुनता है कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको मिरेकल मनी की जरूरत है हाथ उठाऊं, सीधा करो, सीधा ऐसे, ऊपर नहीं उठाऊं, आज ऐसे करो, ऐसे सुनो, हाथ ऐसे करो और एक हाथ ऐसे करो, ऐसे एक हाथ ऊपर करो और एक हाथ इधर करो। बोलो ऊपर से लेंगे सीधा चर्च में दे देंगे। लाखों आएगा, लाखों। हालेलुया। जो बीज डालते हैं परमेश्वर सुनता है उनकी। आइए हम सब प्रचार सुनेंगे, वचन का टाइम है, ठीक है, जाएंगे जाएंगे, शाबाश। अगर इनका लोन पास हो रहा है बेटे, हाँ एक जन आ जाओ, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। क्या लाए हो, बर्फी लाए हो? मुझे पता है, ठीक है, हाँ बोलो। अब नहीं, अभी किसी की कंप्लेंट ली जाएगी, अभी बाद में, ठीक है भाई, गंदे चल तू। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दिया इस फैमिली को, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, बोलो हालेलुया। आइए हम वचन सुनेंगे। उनको बोल दे वचन का टाइम है और लाइव चल रहा है, मैं वचन के बिना बंद नहीं करूंगा। उनको बोल दे जो तुमने करना है करो, परमेश्वर का वचन बंद नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब इसी में जल्दी से परमेश्वर आपको आशीष दे, बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं इस समय पवित्र आत्मा जी प्रचार करने के लिए परमेश्वर तुझसे सामर्थ मांगता हूँ। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता, इस समय मेरे पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि मुझे चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु जी, ये लोग जो बड़े घंटों घंटों से तेरा इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर तेरे कलाम का, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ कि जिन लोगों ने आज बीज बोया है, पवित्र आत्मा जी भेंटें चढ़ाई हैं, जो अपने दशवांश दिए, पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगियों में आज से सच में पवित्र आत्मा 100 गुना बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं 8 गवाहियां लेकर आ रहा हूं। 10 गवाहियां थी जिसमें से मैंने 2 कैंसिल कर दिया। 8 गवाहियां गवर्नमेंट जॉब की सिर्फ 1 हफ्ते में, बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर विनतियों को सुनता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी हमें भेंट, दान, दशमांश की हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहोवा बोलता है कि जब तक कह रहा है कि तुम याजक को नहीं दोगे तुम्हारे घर में आशीष नहीं आएगी। जो परमेश्वर ने ठहराया वो करना पड़ता है। कह रहा है कि जब आप भेंट, दशमांश और कह रहा है कि आप दान डालते हैं तो आपका पैसा नुकसान में जाने से बचता है, आपको परमेश्वर बाहर निकालता है। मैं कह रहा हूं मुसीबतों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर जिंदा है। जितने लोगों ने आज बीज बोया उनके घर में पवित्र आत्मा मिराइकल करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे जल्दी से। मत्ती की किताब उसका 6 का 13 हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे सब, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि परीक्षा में खुदा साथ है। कौन साथ है? हाँ, आपकी बीमारी में, आपके कर्जे में, आपकी समस्याओं में अगर कोई आपके साथ है या नहीं है, लेकिन अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ हाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती 6 का 13। हालेलुया। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे हैं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग जब परीक्षा में पड़ जाते हैं तो वो लोग रोने पीटने और अपने आप को कोसने लगते हैं वो लोग, और वो सोचते हैं शायद कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग परीक्षा में रोते पीटते हैं उनकी परीक्षा बढ़ती नहीं, घटती नहीं है, और ज्यादा बढ़ती है। अगर आज आप परीक्षा परमेश्वर से खत्म कराना चाहते हैं तो बाइबल बोलती है उसका एक आसान तरीका है, कह रहा है कि वो है प्रार्थना।
कह रहा प्रार्थना करने के बाद वो परीक्षा खत्म होती है, वो टेम्पटेशन खत्म होती है। अगर आपके घर में हो सकता है, कह रहा किसी के ऊपर कर्जा पिछले साल भी था लेकिन उसने उतारा पिछले साल, लेकिन इस साल फिर कर्जा आ गया हो, मैं सोच सकता हूं, मैं मान सकता हूं इस बात को कि बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स होगी, कोई बीमारी है, कोई कर्जे की परीक्षा है, हो सकता है कोई आज कोई कैसे ना कैसी परीक्षा आप झेल रहे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको इस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए आया है। अगर आज आप किसी परीक्षा में हैं, आपको डरना और घबराना नहीं है। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को परीक्षा में से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में, मुसीबतों में से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा के वचनों को जब आप फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन को मानते हैं तो परमेश्वर आपको परीक्षा में से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। यहाँ पर पौलुस बोलता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो कह रहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर आज आप किसी भी परीक्षा को झेल रहे हो, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी जन इस धरती पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके साथ कभी परीक्षा ना हुई हो, चाहे वो मसीह में है चाहे वो नहीं है, चाहे वो किसी धर्म में किसी जात में हो। अगर वो पैदा हुआ है तो उसको परीक्षा को झेलना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, कह वो लोग, कई लोग परीक्षा के अंदर कह समस्याओं को देखने के बाद, चिंताओं को सुनने के बाद, कर्जे को देखने के बाद, बीमारियों को सुनने के बाद वो लोग, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं अपने जीवन में, कुछ लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज ऐसे लोगों को बता, कह रहा थकना नहीं, थकना नहीं, थकना नहीं। अपने मुंह से कभी ये बात नहीं बोलना कि मैं थक गया हूं। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, अगर आज आप थक गए हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर का कलाम थके हुओं को बल देने के लिए आया है यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है मैं थके हुओं को बल देकर जाऊंगा आज। अगर आज आप थके हुए हो, परमेश्वर आज रात आपको ताकत देना चाहता है, एनर्जी देना चाहता है कि आप फिर से कह रहा है कि बल को प्राप्त करो। बहुत सारे लोग डरते हैं परीक्षा का नाम सुनते ही, वो लोग डर जाते हैं कि शायद हमारी परीक्षा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने कह रहा है कि 66 लड़ाइयां लड़ी, एक परीक्षा खत्म होती थी, एक लड़ाई खत्म, दूसरी लड़ाई फिर शुरू, तीसरी लड़ाई खत्म, फिर चौथी शुरू। मैं कह रहा हूं 66 लड़ाइयों में परमेश्वर उसके साथ रहा। याद रखना, कह रहा है कि अगर आज आपके साथ परीक्षा चल रही है, कोई आपके साथ चले ना चले, अगर आज हो सकता है कि आपके बच्चे ने आपका मुंह काला करा दिया हो सकता है कि लोग आपके बच्चे के बारे में कह रहे बुरा बुरा बोल रहे हो सकता है कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया हो लेकिन उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया हो। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बोल रहा है, कह रहा है कि अगर तुम पवित्र आत्मा के वचनों पर चलो और परीक्षा में कहो कि परमेश्वर मेरे साथ है, कह रहा है कि वही बच्चा जिसने तुम्हारा मुंह काला कराया था, कह रहा है इसी साल के अंदर परमेश्वर उससे इतिहास रचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि उसी के मस्तक को ऊंचा करेगा परमेश्वर, आपके सामने ऊंचा होगा उसका मस्तक। लेकिन किन लोगों का, जो लोग कह रहे कि परीक्षा के अंदर कह रहे कि सामर्थ रखते हैं परमेश्वर की, जो लोग बुद्धि रखते हैं और जो लोग अपनी जुबान से ये बातें बोलते हैं परमेश्वर साथ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज कर्जा आए तो उसी समय बोलो परमेश्वर साथ है। अगर आज आपका पड़ोसी कहे, अगर आपका पड़ोसी कहे तू चर्च जाता है, अरे फिर भी तेरा एक्सीडेंट हो गया, बोलो वो मेरे साथ है, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हो सकता है कि कोई आज तक मां ना बनी और लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हो, उसको कहना परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं, दाऊद का जब बच्चा मर गया तो उस समय में लोगों ने कहा अरे तेरा बच्चा मर गया, बोलता है परमेश्वर मेरे साथ है, कह रहा है कि दोबारा फिर बच्चा दे देगा वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप डर रहे और घबराए हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़ने के बाद उनके मन टूट जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद अब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं करेगा और इसलिए वो बाइबल पढ़ना बंद कर दे, प्रार्थना करना बंद करते और वो चर्च आना बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद आसमान के खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं इंसान के जीवन में। एक परीक्षा जिसमें आपके माँ बाप साथ होते हैं, आपके भाई बहन साथ होते हैं, आपके डैडी साथ होते हैं, आपके दोस्त साथ होते हैं। परीक्षा जब आती है, जब पति पत्नी जा रहे हो और स्कूटर से गिर जाएं, मोटी आंटी पीछे बैठी हो और पंचर हो जाए, और क्या होता है उस समय में? उस समय में दोनों पति पत्नी बोलते हैं ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पति इसको तसल्ली दे रहा होता है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, भगवान उठ जा, तेरी गलती नहीं ना मेरी गलती है, स्कूटर पंचर हो गया। ये तो क्या नहीं ना, तू ज्यादा खाती है, स्कूटर पंचर हो गया। लेकिन क्या कर रहा बेचारा, लेकिन उसको तसल्ली देने वाला है तो कोई, अरे परीक्षा में है तो कोई है या नहीं?
इसका मतलब ये एक प्रकार की परीक्षा है। ये परीक्षा, कई परीक्षा ऐसी होती हैं कह रहा है जिसके अंदर कह रहा है कि आपके दोस्त आपके साथ होते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन साथ होते हैं, लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको अकेले झेलना पड़ता है। अगर आप कह रहा है कि वो परीक्षा याद रखना जिसमें आपके साथ कोई चले, तो उसमें परमेश्वर कभी आपको प्रोग्रेस नहीं देगा, कभी प्रमोशन नहीं देगा। लेकिन जिस परीक्षा में आप अकेले हैं, आपके साथ मदद करने वाला कोई ना हो, कह रहा है कि उस समय जब आप टूट जाते हैं, जब आपका पति भी आपका साथ छोड़ दे, आपकी पत्नी भी आपका साथ छोड़ दे, आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ दे, माँ बाप भी आपके साथ खड़े ना हो, कोई दोस्त भी आपके साथ खड़ा ना हो। अरे हॉस्पिटल में जाकर पूछो, जो कोमा में पड़ा है उसके साथ छोड़ दिया किसी ने, लेकिन उसको पता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिस औरत का तलाक हो गया हो, उसको पता है कि अकेला चलना बहुत मुश्किल है। आज हो सकता है कोई ऐसी परीक्षा को झेल रहा हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेली रह गई हूं, अकेला रह गया हूं, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि ऐसी परीक्षा में कह रहा है यहोवा उन लोगों के साथ आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों की प्रमोशन होती है। कह रहा है कि जो लोग कह रहा है परीक्षा को झेलना जानते हैं, कह रहा है उनकी परमेश्वर आज रात परीक्षा में कह रहा है कि उनके साथ आने वाला है और इस हफ्ते में उनकी डबल प्रमोशन करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग अपनी लाइफ में कह रहा है कि परीक्षा पर परीक्षा झेलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हाजिरा के बारे में जब देखते हैं कि एक हाजिरा पहले एक नौकरानी थी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई और वो रानी बन गई। लेकिन एक गलती की वजह से उसको फिर से कह रहा उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया। हाजिरा को जब बच्चा देकर, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा गोद से लेकर जब वो गोद में लिए जा रही थी, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उसके पास जो पानी था, जो उसके पास दूध होगा, वो सपड़ गया। उसका खाना, उसका पीना सब कुछ सपड़ गया। थोड़े दिन के बाद मैं कह रहा हूं कि उस समय वहां पर वो जंगल में रोने लगी और चिल्लाने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संसार एक जंगल से कम नहीं है। इस संसार में दुख है, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स हैं, जंगल पर जंगल है। लेकिन याद रखना जितनों के पास यीशु मसीह का नाम है, आज जंगल में मंगल करने वाला मेरा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं इसी जंगल में आनंद आने वाला है, इसी परीक्षा में सुख आने वाला है, इसी दुख में सुख बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यही हो रहा था। कह रहा बहुत सारे लोग हिम्मत को हार जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं अपनी परीक्षाओं में, अपनी बीमारियों, कर्जों में, समस्याओं में। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ एक कदम भी चलना पसंद नहीं करता। जो लोग निराश रहते हैं, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, जो लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ चलना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये हाजिरा नाम की औरत, जब इसको पता लगता है अरे कैसी परीक्षा है, कोई इसके साथ नहीं चल रहा, अरे पति ने छोड़ दिया है, अरे कोई सास ससुर साथ नहीं है, कोई माँ बाप साथ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा साथ है, लेकिन वो भी तसल्ली देने के लिए नहीं है। हो सकता है कि आप ऐसी समस्या में हो, आपको कोई तसल्ली देने वाला ना हो, लेकिन उस समय में ये रो रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि इसका बच्चा दूध मांग रहा था, दूध खत्म था, अरे पानी मांग रहा था, पानी खत्म था, लेकिन वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। माँ के पास पैसे नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, रो रही है, और आसपास कोई दुकान नहीं है, जंगल में सिर्फ शेर के अलावा, हाथी चीतों के अलावा कोई नहीं है, जानवरों के अलावा कोई नहीं है। और इस समय ये रो रही है, चिल्ला रही है और कह रही है आसमान के खुदा। लेकिन उस समय में जब अकेली पड़ गई है, तो उसी समय रोने लगी एक जगह पर झाड़ी पर अपने बच्चे को छोड़कर। और उसी समय इसने अपने आप को जब इसकी पीठ को किसी ने नहीं थपथपाया, अपनी पीठ को खुद थपथपाने लगी है। बोलती है हाजिरा, अरे कोई बात नहीं, मत रो, करी यहोवा तेरे साथ है, तेरे बच्चे के साथ है। और बैठ के ये प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने के लिए। इसको पता है आज मसीह लोगों के ऊपर जब दुख प्रॉब्लम्स आती है, अगर हो सकता है कोई आपका साथ छोड़ जाए, आपके बच्चे आपका साथ छोड़ जाए, कोई आपको तसल्ली देने वाला ना मिले, कोई आपके साथ खड़ा होने वाला ना मिले, किसी पादरी का फोन भी ना मिले, कोई दुआ करने वाला भी ना मिले। लेकिन उस समय में परमेश्वर कह रहा है घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। कह रहा उस समय में बस कह रहा आवाज निकालना अपनी पीठ को। अगर कोई आता नहीं थपथपा रहा है, लेकिन खुद थपथपाना अपनी पीठ को, बोलना अरे बजिंदर सिंह चिंता न कर, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके साथ है। आपके कर्जों में आज परमेश्वर आपके साथ है, आपकी पथरी और रसौलियों में परमेश्वर आपके साथ है। मैं कह रहा हूं आपकी परीक्षा में हो सकता है आपका इम्तिहान फेल हो गया हो सकता है कि आपको आइलेट्स में पास ना हुए हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग आज रात कहेंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, अगले साल आइलेट्स पास होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगले साल पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास कोई झोपड़ी है, घर नहीं है, बार नहीं है, शादी नहीं हुआ है, लेकिन अगर नहीं हुआ इस साल में, फिर कहो कि कोई बात नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। अगर इस साल नहीं मिला, इसी साल के एंड में जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर कह रहा है हिम्मत रखने वाले लोग कह रहे कि पवित्र आत्मा उनके साथ 2 कदम चलना पसंद करता है। यहाँ पर हाजिरा ने अपने आप को बताया, अरे जब किसी के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है मन करता है बाइबल पढ़ने का, किसी का मन नहीं करता। झूठे बैठे हैं कादे तो यहाँ पर बोलते होंगे हाँ मेरा मन करता है, किसी का मन नहीं करता भाई साहब। अरे रोने का मन करता है, प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता। जब किसी के घर में अरे जब किसी को पता लगता है कोई बीमारी हो गई है या फिर कोई नुकसान हो गया है या कोई मर गया है, बहुत सारे लोग टूट जाते हार जाते हैं। जब बच्चों के कह रहे कि माँ बाप बच्चों की ओर देखते हैं, जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो उस समय माँ बाप टूट जाते, आहें भरने लगते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं कि मेरा बेटा अब तक नौकरी नहीं लगा, कितने साल से पढ़ाया है, अरे अब तक कुछ भी एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और यहाँ पर हो सकता है आप भी कहीं ऐसा सोच रहे हो, लेकिन याद रखना अगर आपको शैतान बार बार आपके दिमाग में डरा रहा है, डरा रहा है, डरा रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, उसको बोलना अरे मेरा कुछ ना हो लेकिन यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। जिसके साथ यहोवा है, मैं कह रहा हूं कि इस महीने में उसकी प्रोग्रेस होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रमोशन होने वाली है साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर हाजिरा का बच्चा जब झाड़ी में पड़ा था, वो रो रही थी परमेश्वर के सामने, प्रार्थना कर रही थी और बोल रही थी परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ तू मेरे साथ है, दया कर मेरे ऊपर। और जब वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसी समय एक स्वर्गदूत उसकी सहायता करने के लिए आया और उसने कहा हाजिरा तेरी आवाज परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ रही है, परमेश्वर के कानों में आवाज सुनाई पड़ रही है। मैं कह रहा हूं जब आप रिश्तेदारों के सामने रोते हैं परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं सुनता। जब आप दोस्तों के सामने रोते हैं, जब आप लोगों के सामने अपने कंप्लेंट्स करते हैं, जब अपने दुख को कह रहे कि आप लोगों के सामने बताते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर मुंह नहीं करता। लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर के सामने विनतियां करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है मेरी जुबान से। एक स्वर्गदूत तो आज रात जो लोग परीक्षा झेल रहे हैं उनके घर आने वाला है और कहने वाला है उनसे कहेगा आज रात आकर क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, तेरी आवाज परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ रही है, पड़ रही है। परमेश्वर सुन रहा है, वो सुन रहा है। अगर तेरा बाप सुने ना सुने, तेरा भाई सुने ना सुने, तेरी माँ सुने ना सुने, तेरे दोस्त सुने ना सुने, अरे कोई दुख में तेरे साथ चले ना चले, लेकिन पवित्र आत्मा कहना चाहता है दोस्तों, कह रहा है कि अगर तुम्हारे साथ कोई चले ना चले, लेकिन मेरे आसमान का खुदा तुम्हारे साथ चलने वाला है। कह रहा है किन लोगों के साथ चलता है यीशु? उन लोगों के साथ जो लोग घबराते नहीं है, परीक्षा में बोलते हैं यहोवा मेरे साथ है। आज अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हाजिरा प्रॉब्लम्स में थी, हो सकता है आप किसी का आपका बिजनेस ना चल रहा हो सकता है आपकी दुकान ना खुल रही हो, आपको एक भी जॉब ना मिली हो सकता है आपका बच्चा चंगा ना हुआ हो, कितने टाइम से आप चर्चा रहे हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग आपको ताना मारते हैं। ऐसे लोग उस समय में कह रहे हो अरे बच्चा चंगा नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहोवा तो साथ है। अरे बच्चा नहीं मिला गोख में, या क्या हुआ, यहोवा तो साथ है। अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं तो यहोवा का साथ आज रात मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का साथ मिलने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं जब यहोवा साथ चलता है चमत्कार करता है। लोग दांतों तले अंगुलियां दबाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अगर जो लोग आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं यीशु मेरा आज रात उनके मुंह पर ताले लगाने वाला है, ताले लगाने वाला है। आपके लिए बंद पड़े द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसकी शर्त है, उसने अपने लोगों को बता दिया। कह रहा रोते तो वो लोग हैं, कह रहा जो प्रार्थना नहीं करते। इसलिए उसने कहा मत्ती के 6:13 में, कह रहा अगर तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो बोलता है, कह रहा कि प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचा। यहाँ पर लिखा परीक्षा से बचा। उसने ये नहीं कहा कि परीक्षा हटा दे। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर परीक्षा कभी नहीं हटाता किसी की, लेकिन परीक्षा से बाहर निकालने वाला परमेश्वर वो आज आपकी विनतियों को सुनना चाहता है। अगर आज आप किसी परीक्षा में पड़े हो, पवित्र आत्मा आपसे आपको बताना चाहता है, ए मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। अगर आज तक तेरी कोई हेल्प करने वाला तुझे दिखाई नहीं दिया, कह रहा आज रात एक स्वर्गदूत तेरी हेल्प करने वाला दिखाई देगा। बस कह रहा थकना नहीं, थकना नहीं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो थकना नहीं। ये परीक्षा पास हो जाएगी।
बोलो परीक्षा पास हो जाएगी। परीक्षा पास हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि ये दुख चला जाएगा, ये समस्याएं चली जाएंगी। अगर आज आप किसी परीक्षा में हो, अगर आज आप किसी समस्या में हो, पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। हादिरा यहाँ पर यही कह रही थी हादिरा, लेकिन उसके कानों में जब आवाज पड़ी उसी समय उसका दुख जाता रहा और उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी स्वर्गदूत को देखकर, और उसी समय और जोर जोर से रो रो कर धन्यवाद करने लगी। उसी समय स्वर्गदूत ने कहा हादिरा वो देख कुआं, कह रही जिस कुएं को तू ढूंढ रही है, करी वो रहा कुआं, वो रहा कुआं, वो रहा। लेकिन हाजिरा कह रही थी मुझे वो कुआं दिखाई नहीं दे रहा, कहां है वो कुआं, कहां है वो कुआं। आज हो सकता है आपको अपनी आशीषें ना दिखाई दे रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपको वो कुआं दिखाने वाला है। प्रार्थना करने वालों को, हर संडे चर्च आने वालों को, बाइबल पढ़ने वालों को मैं कह रहा हूं एक जॉब का कुआं आज रात लेकर दिखाने वाला है। मैं कह रहा हूं चंगाई का कुआं लेकर जाओगे आज रात यहां से। मैं कह रहा हूं कि आज आप कर्जे उतारने वाला कुआं लेकर जाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हादिरा ढूंढ रही थी, और लेकिन उसको थोड़ी देर में जब पवित्र आत्मा ने उसकी आंखें खोली और उसको पता लगा सच में ये तो कुआं जिसको मैं उधर ढूंढ रही थी, कहाँ है कुआं। बोलती है ये तो मेरी जड़ में था कुआं। अरे मेरी जड़ में था, बिल्कुल यूपी वालों बोलते जड़ में था, जड़ में बिल्कुल बराबर में था। अरे महाराष्ट्र वालों बिल्कुल पास में था। बोल रहा मेरी बिल्कुल जड़ में निकला। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहे जब दुख में प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को ढूंढते हैं, किधर मिलेगा, किधर मिलेगा। बुढ़िया ढूंढती है किधर मिलेगा, अरे कहाँ यीशु मिलेगा, कहाँ यीशु मिलेगा। बोलता है बिल्कुल जड़ में मिलेगा, जड़ में, हालेलुया, बिल्कुल जड़ में मिलेगा। तू घुटने टेक और बैठ, परमेश्वर आज रात तेरे पास आने वाला है। तुझे वो कुआं तेरे पास लेकर आने वाला है। अरे तेरा प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासों के पास आने वाला है। अगर आपके अंदर यीशु के वचन की भूख है, अगर आपके अंदर यीशु के वचन की भूख और प्यास है, तो याद रखना पवित्र आत्मा आज मेरे से बातें कर रहा है और ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है कि बेशक ये कुआं ढूंढ रहे हो चंगाई का, अब तक ना दिखाओ इनको, लेकिन अगर ये बरकतों का कुआं ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब का कुआं ढूंढ रहे हैं, कह रहे घर कैसे बनाए, मकान कैसे बनाए, कह रहे पैसे का कुआं ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है यीशु वो कुआं है, आज रात आपके पास आने वाला है। कह रहा है मैं प्यासों के पास आऊंगा, भूखों के पास आऊंगा। आज कुआं ना 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 ना, आज तक प्यासे को जाना पड़ा कुएं के पास, ये कहावत मैंने सुना है, लेकिन आज रात के बाद ऐसा नहीं होगा। आज रात के बाद जितने लोग कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कुआं उनके पास आने वाला है। हालेलुया। आपकी प्यास मुटाने के लिए आएगा, आपकी कोख में बच्चा नहीं है देने के लिए आएगा। मैं कह रहा हूं तैयार हो कि नहीं? यस। लेकिन वो सब कुछ लेने के लिए परीक्षा में तैयार रहना पड़ता है। परमेश्वर उन लोगों को देता है, मैंने बताया 2 प्रकार की परीक्षाएं हैं। एक परीक्षा में हम फोन करते हैं, मम्मी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हाँ, सहायता मांगते हैं। एक परीक्षा ऐसी आती है, दूसरी जिसमें माँ का फोन नहीं मिलता है, बाप का फोन नहीं मिलता है, अरे किसी भाई बहन का फोन नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं करता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। डॉक्टर बता रहा है छोटे से बच्चे को कैंसर है और मैं कुछ नहीं कर सकता, लास्ट स्टेज है। उसके बाप को पता है अब मैं किसको फोन लगाऊं, अरे मैं किसको फोन लगाऊं। अगर आज आपको चंगाई की भूख और प्यास की, कुएं की प्यास है, तो पवित्र आत्मा आज रात बोल रहा है तुम्हारी बराबर में जहां तुम बैठे हो इसी चर से कुआं खोदने वाला है। परमेश्वर चंगाई का कुआं खोदेगा, यही कुआं खोद कर जाना, अपने प्रार्थना कमरे में कुआं खोदना, परमेश्वर वहीं पर यीशु मसीह आपको चंगाई का कुआं देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात वो होगा जो आपने कभी नहीं देखा, आज रात वो होगा। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग डर जाते और घबरा जाते हैं समस्याओं में पड़ने के बाद, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि यहाँ पर पढ़ते हम, दिखा स्क्रीन पर मरकुस 1:13, हम देखते कि अगर यीशु मसीह की परीक्षा आई तो आपकी भी परीक्षा आना संभव है। लेकिन बहुत सारे लोग परीक्षा को सुनते ही डर जाते हैं, बहुत सारे लोग परीक्षा को सुनते ही डर जाते हैं। लिखा यहाँ पर, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने यीशु की परीक्षा की। किसकी परीक्षा की? और वह उन पशुओं के साथ रहा। कौन था उसके साथ? जानवर थे उसके साथ। और लिखा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसको स्क्रीन पर रखना, भी हटाना नहीं। बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं परीक्षा के अंदर, बोलते हो मम्मी परीक्षा आ गई, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अरे परीक्षा आ गई, बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा यीशु मसीह की 40 दिन परीक्षा थी। अरे शैतान ने परीक्षा की 40 दिन उसकी, और मुझे शक्ल मत दिखाओ, परीक्षा थी। और वहां पर लिखा, कह रहा है कि उसके साथ कौन थे? यीशु के साथ जंगल में उसके माँ बाप नहीं थे, उसका भाई नहीं था, अरे कोई दोस्त उसकी मदद करने वाला नहीं थे, यीशु अकेला था जंगल में।
यीशु अकेला था, लेकिन वहां पर लिखा यीशु के साथ जानवर थे, जानवर। अरे जानवर हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति में हो, ऐसी प्रॉब्लम्स में हो, कोई आपके साथ चलने वाला ना हो, लेकिन आपके साथ ऐसे जानवर हो, जानवर गुंडे मवाली जैसे, और बोलते हैं आप पर उंगली लगाने वाले हो, आप पर दोष लगाने वाले हो, जानवर जैसे लोग आपके साथ रहते हो, शराब पीने वाले और आपको बदनाम करने वाले। हो सकता है आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी परीक्षा को देखकर घबरा गए हैं, पता नहीं मेरा कर्जा इस साल फिर बढ़ गया, अरे मेरा कर्जा नहीं उतरा, मेरी गाड़ी ना ले जाए, अरे कोई लोन अब तक नहीं उतरा, मेरा घर मेरी गाड़ी ना बिक जाए, अगर आप ऐसी टेंशन में हो, पवित्र आत्मा आज बताना चाहता है, कह रहा है कि परीक्षा में, कह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, हो सकता है आपकी किडनियां किसी की खराब हो सकता है किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है घबराना नहीं, घबराना नहीं, ओए कह रहा है घबराना नहीं, सिर्फ जुबान से यही कहना यहोवा मेरे साथ है। अगर आज आप कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कुछ लोग कह रहा अपनी परीक्षा को बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग कह रहा रो रो कर अपनी परीक्षा को बढ़ाते हैं, लेकिन याद रखना परीक्षा खत्म करने का तरीका है जब हम बोलते हैं यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज परीक्षा खत्म हो जाएगी यहीं पर, मैं कह रहा हूं उस कीटाणु को मार कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि जब यीशु की परीक्षा आई तो आप कौन हो, आपकी भी परीक्षा आना संभव है। मैं कह रहा हूं कि ये यीशु मसीह की नहीं, इस दुनिया में जब कोई किसी धर्म किसी जात में भी पैदा होता है, उसकी परीक्षा उस दिन से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कोई माइकल लाल यहां नहीं बैठा जो ये ना बताए कि पिछले साल मेरे डैडी को चोट लगी थी, फलाना, उसके बाद ये हो गया, अगले साल फिर एक और मुसीबत, अगले साल एक और मुसीबत। हर साल कोई ना कोई बुखार चढ़ता है कि नहीं? लेकिन भाई साहब 7वां साल चल रहा है, मुझे एक दिन भी बुखार नहीं आया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। आपकी परीक्षा है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप परीक्षा में झेल रहे हो, अगर आप मुसीबतों को झेल रहे हो, लेकिन समझो कि यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया, कह रहा है कि मैं भी जंगल में था 40 दिन, मेरी भी परीक्षा लिया, लेकिन उस परीक्षा को उसने कैसे खत्म किया? वो बोलता था यहोवा मेरे साथ है। शैतान उसको चिढ़ाता था, शैतान बोलता था, उसको निराश करता था, लेकिन वो हमेशा बोलता था यहोवा मेरे साथ है। और बाइबल में लिखा, कह रहा वहां पर स्क्रीन पर दिखा, दोबारा से इसको पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा, स्क्रीन पर नीचे वाली लाइन पढ़े, कोई जोर से पढ़ो, क्या लिखा? और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस मैसेज को, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए नहीं आएंगे। आज तक आपने खुदा की सेवा की है, लेकिन अगर जब आप अकेले हो जाते हैं परीक्षा के अंदर, तो उस दिन स्वर्गदूत आपकी सेवा कराने के लिए, सेवा करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? कि इसलिए अब्राहम को कह रहा था, अब्राहम को, कि अब्राहम के ऊपर जब परीक्षा आई, अरे 90 साल हो गए, बच्चा नहीं मिला, और उसके बाद कह रहे कि उसकी पत्नी उसको ताने मारने लगी, बोलती है अरे किस चर्च में जाता है, किस भगवान को मानता है, अरे कितने साल हो गए, हो सकता है वो ताने मार रही हो औरत, और वो कह रही हो कि अब्राहम तू तो हर साल मुझे तसल्ली देता है कि नहीं साल हो जाएगा, साल हो जाएगा, करते करते 90 साल निकाल दिए। हो सकता है आज कोई पत्नी अपने पति को बोल रही हो कि मेरा मकान कब बनाएगा, और पति रोज उसको गच्चा दे देता है, बोलता है कहीं नहीं अगले साल बनाएंगे, पक्का पक्का पक्का। 1 साल करते करते 8 साल निकाल दिए, 10 साल निकाल दिए। हो सकता है आज आप पति के अंदर से कूट कूट कर भरे हुए हो गुस्से में, हो सकता है कि आप परेशान हो, पता नहीं पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में कब करेगा, कब चमत्कार करेगा। लेकिन अगर आज आप ऐसी टेंशन में है, तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई तो पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम जब रोया, और उसी समय परमेश्वर बाइबल के अंदर पहली बार आसमान से निकलकर तंबू में जब वहां पर बैठा था, अब्राहम उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। बोलता है अब्राहम, कह रहा है कि तू, कह रहा है तू, कह रहा जिस पर मैं इतना विश्वास करता था, अरे तू इतना बड़ा पास्टर होकर, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा लीडर होकर, कह रहा है कि तू भी टूट गया है, मेरे बेटे टूट गया है, मत घबरा परीक्षा से। कह रहा पापा क्या करूं, पत्नी भी बोलती है, लोग भी बोलते हैं, कह रहा है कि कितने साल हो गए हैं, 90 साल हो गए हैं, कह रहा है कि आज होगा बच्चा, कल होगा, लेकिन मैं तो लोगों को बोलता आया यहोवा मेरे साथ है। बोलता है अब मेरी हिम्मत टूट गई है, लेकिन उसी समय यहोवा किसी की हिम्मत टूटने नहीं देता है। हालेलुया। उसका हाथ पकड़ लिया और बोलता है चल आ मेरे साथ बाहर निकल कर, कह रहा है कि जो तू हिम्मत छोड़ रहा है, बोलता है देख आसमान में कितने तारे हैं, बोलता है मुझसे गिने नहीं जा रहे, बोलता है इतने तारे हैं, बोलता है सुन, कह रहा है इतनी सारी औलाद दूंगा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा इतनी सारी औलाद दूंगा। अब्राहम पूरी दुनिया का बाप कहलाया। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है कि अगर आज आप किसी परिस्थिति में है और आप थक गए हैं, आप सुनते सुनते कि हाँ परमेश्वर काम करेगा, प्रोफेसी काम करेगी, हाँ मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई, मतलब पवित्र आत्मा कह रहा है घबराना नहीं मेरे बेटे। कह रहा है कि अगर तू कह रहा है यहोवा मेरे साथ है, कोई आपके शैतान आपको दूसरों के द्वारा गिराना चाहता है, वो आपको बाइबल से हटाना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मेरे दुख में यहोवा मेरे साथ है, मेरी परिस्थितियों में, मेरे कर्जे में, मेरी परेशानियों में, मेरी बीमारी में यहोवा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग का एक्सीडेंट हो गया, कह रहा है कि वो गिरने के बाद फिर उठकर खड़े होकर कहते हैं यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर का आत्मा आज रात उनको जिंदगी देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात उनकी परीक्षा को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार परीक्षा सहन करने वाली नहीं होती भाई साहब, लेकिन थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दे दिया, अब्राहम को बाप बना दिया है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, अगर आज तक आपको कोई आशीष नहीं मिली है, लेकिन अगर आज आप ये बात कहना सीख गए हैं कि यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं थोड़े दिन में पवित्र आत्मा आज रात आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं परीक्षा कई बार ऐसी होती हैं जो अकेले झेलनी पड़ती हैं। एक बार मैं अपने पत्नी बच्चों के बिना इंग्लैंड में चला गया। जब इंग्लैंड में जा रहा था, फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में बैठा, तो मुझे ये भी नहीं पता था बेल्ट कैसे लगाते हैं प्लेन में। तो उस समय, और बेल्ट से मुझे इतनी नफरत है, अगर कार में भी मुझे कोई बोले तो मैं पिछली सीट पर बैठ जाता हूं। मैं चलाता ही नहीं कार, चाहे मेरी अपनी क्यों ना हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, लेकिन मैं कार चलाना पसंद नहीं करता क्योंकि बेल्ट लगानी पड़ती है। लेकिन जब मैं प्लेन में गया तो एक औरत एयर होस्टेस आई और बोलती चल इधर लगाओ टिंग टिंग टोंग। मैंने उसको दिखाने के लिए नाटक करके ऐसे लगा ली और ऊपर से कोट ऐसे कर लिया। लेकिन वो फिर आई कैमरे को, मैंने पता नहीं कहां से देख, कहती आपकी बेल्ट